की। 2021 में भारत को पराजित कर पाक मेलबर्न के मैदान में एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराना चाहता था। एक जीत से पाक का घमंड अपने चरम पर था और ऐसे हालात में पाक सपना देखता है लगातार दूसरी बार दूसरे T20 विश्व कप में भारत को पराजित करने का। लगातार दूसरी बार विश्व कप में भारत को पराजित करने का सपना देख रहा पाक विश्व क्रिकेट में अपने आधिपत्य, अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। क्रिकेट के किंग से उसकी बादशाहत छीनकर बाबर को विश्व क्रिकेट का नया बादशाह बनाना चाहता था। पिछले 2.5 सालों में कोहली के साथ जो हुआ उससे अब ICC भी बाबर के फेवर में थी। अपनी सल्तनत खो चुका विराट दुनिया की नजरों में धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा था। पहले कप्तानी और अब उसकी जगह पर सवाल थे। टीम इंडिया में कैसे सेलेक्ट हो रहा है इस बात पर सवाल या निशान थे। ऐसे में सामने था 2022 का T20 वर्ल्ड कप। उसके लिए एक नई टीम और एक नए कप्तान को तैयार किया जाता है। ठीक 364 दिन बाद मेलबर्न के मैदान में एक बार फिर भारत पाक आमने सामने थे। ठीक 364 दिन बाद टीम इंडिया के सामने एक ऐसा मौका आता है जहां से वो अपने पिछली हार का बदला ले सकती थी। ऐसे में पाक पूरी तरह तैयार था भारत पर पलटवार के लिए। ऐसे में मेलबर्न के मैदान पर ये मैच हाई इंटेंसिटी को पार कर चुका था। अब दोनों टीमों के कप्तान मेलबर्न के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थे। इस बार टॉस टीम इंडिया के हक में जाता है। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाक के लिए ओपन कर रहे थे उसके कप्तान बाबर और रिजवान। वहीं टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंक रहे थे स्विंग के सुल्तान भुवन कुमार। भुवी ने अपने पहले ओवर में पाक बल्लेबाजों से कठिन सवाल किए। इन सवालों का फायदा अगले ओवर में टीम इंडिया के लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप को होता है। जब अर्श के सामने पाक कप्तान घुटना टेक चुका था। पाक की ये सलामी जोड़ी अब टूट चुकी थी। पाक अपना कप्तान खो चुका था। अर्श ने एक बार फिर से चौथे ओवर में एक बड़ा प्रहार किया और पाक के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को अपना शिकार बना लिया। अब पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में महज 32 रन थे और पाक के 2 सबसे खतरनाक हथियार घुटने टेक चुके थे। शुरुआती 2 झटकों के बाद अहमद और मसूद ने पाक को संभालने का प्रयास किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पाक की पारी को 10 ओवर में 60 तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में अहमद ने पटेल पर प्रहार किया और बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगा दिए। अक्षर के इस ओवर में 21 रन बटोर कर चाचा ने महज 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। परंतु अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने आग से अंगार बन रहे चाचा के मंसूबों में पानी फेर दिया। पाक अब पूरी तरह से फंस चुका था।